अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हर शख्स को ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। कभी हालात आपकी बर्दाश्त में होते हैं और कभी ऐसा वक्त आता है कि हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन मैंने मेजॉरिटी में ये देखा है कि हम पे जब भी कोई मुश्किल आती है ना, हम फौरन से सर पकड़ के बैठ जाते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है। भाई हम पे ये मुश्किल आ गई। भाई ऐसे परेशान होने से क्या आपने मसाइल का हल निकाल लिया? क्या आप अपनी मुसीबत से बाहर आ गए हैं? नहीं ना। जब एक चीज सामने आ गई है आपके, उस वक्त उसको चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करें, उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, उसका चारों तरफ से जायजा लें कि मैं इसका हल कैसे निकाल सकती हूं या सकता हूं। अपनी हालात पे ग्रिप मजबूत रखें, ये आपके प्रैक्टिकल होने की दलील है। जब हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो ये कोई हमारा पावर पॉइंट नहीं होता, ये कमजोरी की अलामत होती है। यानी हम बेबस हैं, हमारे पास किसी चीज का कोई हल मौजूद नहीं। आपकी दानिश्वरी तो यही है ना। अगर आपने जिंदगी से सीखा है, आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं, तो फिर आपके पास हर अपने मसले का हल, कम से कम कुछ उसके हल तो होने चाहिए ना। आप उनको ट्राई करें। जब आपके पास फिर भी उसका हल ना निकले, तो फिर चलें, आप टेंशन लें। लेकिन हम फौरन से सर पकड़ के बैठ जाते हैं और ये हमारी नाकामी होती है। नाकामी की तरफ ही हमारे ये कदम होते हैं। इसमें हम अगर कहें ना कि हम दुनिया जीत लें, तो फिर नहीं होता। और जिन लोगों की हालात पे ग्रिप मजबूत होती है, अपनी वो नुक्ता नजर को चेंज करना जानते हैं। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे होते हैं। जब वो हमारे मैयार पे पूरा नहीं उतरता, अपोजिट उसका हो जाता है रिजल्ट, हम टेंशन लेने बैठ जाते हैं। देखें भाई, अपने नुक्ता नजर को बदलें। अपनी सोच, आपकी सोच है, आपके अपने हाथ में है। आप उसको किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उस अपनी सोच में हेर फेर क्यों नहीं करते? और मैंने अक्सर देखा है कि जरा सी सोच में हेर फेर करने से, अपने ख्यालात को बदलने से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने से, अपनी जगह को बदलने से आपको मुनफरिद नताइज का सामना करना पड़ता है। आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने लगते हैं। लेकिन हम एक चीज पे फोकस करते रहते हैं, भाई इसका अब क्या होगा। अगर आप दुनिया जीतना चाहते हैं, तो फिर चीजों के मुख्तलिफ हल भी आपके पास होने चाहिए। तभी आप दुनिया को एक प्रैक्टिकल इंसान दिखेंगे, आप एक पॉजिटिव इंसान दिखेंगे, आप दानिश्वर समझे जाएंगे। तभी लोग आपसे डरेंगे, आपसे बात करते हुए आपसे डरेंगे। आप लोगों, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता कि आप किसी के गले पड़ जाएं, कि लोग आपसे बात करते हुए डरें। भाई ऐसा नहीं डराना। आपके ख्यालात इतने पुख्ता होना चाहिए कि लोगों को आपका सामना करने के से पहले अपने पास कुछ उनके पॉइंट्स हों, उनको तैयारी करनी पड़े कि मैं फलां बंदे से बात करने जा रहा हूं। लोगों को खुद तक इतनी रसाई मत दें। इधर मैं जो बात कहना चाह रही हूं, उसको एक मिसाल से वाज़े करूंगी कि एक बादशाह था ना, किसी इलाके का, किसी मुल्क का। तो उसको बड़ी आदत थी, वो अपने ना वजीरों को, अपने अमले को बड़ा जलील किया करता था। तो एक उसका वजीर आ जाता है, बड़ा दानिश्वर, उसकी हालात पे ग्रिप बड़ी मजबूत होती है। हर मसले का वो परेशान नहीं होता किसी भी चीज से, हालांकि उसको मौत से भी डर नहीं लगता। तो वो बड़ा मुतमिन सा होता है। वो कहते हैं कि उसके पास, उसको महसूस ये होता है खुद से कि मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है। तो बादशाह उसे कहता है कि मेरे पास एक मसला है, अगर तुमने उसका हल ना निकाला तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो कहते हैं बादशाह सलामत, आप हुक्म करें। तो वो कहते हैं देख लेना, सोच लो। उसने कहा सोच ली है।
कोई ना कोई हल मैं निकाल लूंगा। तो वो उसे कहता है कि ये इस साइज की मेरे पास टहनी है, दरख्त की शाख, तुम इसको साबित करके दिखाओ कि इससे बड़ी शाख, इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन इसको छोटा साबित करना है, तोड़ना नहीं इसको। मुझे ये साबित करो कि ये छोटी हो गई है। तो वो कहता है ये कौन सी बड़ी बात है उसके पास, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू वसी होता है, उसका नुक्ता नजर अच्छा होता है। तो वो क्या करता है, वो दरख्त से एक और शाख तोड़ता है, उससे बड़ी उसके मुकाबले में रखता है और कहता है ले बादशाह सलामत, ये शाख उस शाख से छोटी है। बादशाह बड़ा हैरान होता है, उसने तो उसको यही कहा होता है ना कि तुम साबित करो इसको तोड़े बगैर कि ये शाख छोटी हो गई है। तो वो उसको साबित कर देता है कि देखें बादशाह सलामत, ये शाख इस शाख से छोटी हो गई है। तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगले को इस तरह अपनी बात साबित करें, अपने दलाइल इस तरह दें कि अगला आपसे बस उसके पास जवाब ना हो आपकी बात को ठुकराने का। हम एक बात नहीं होती, हमारे रंग उड़ने लगते हैं, हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर 2-3 दिन तो हम उठ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं भाई, ये जिंदगी है, इसमें आपको बहुत सी चीजें सहनी है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है, बहुत से लोगों ने आपको ठुकराना है, बहुत सुने आपको धक्के देने हैं, बहुत सुने आपको गिराना है, बहुत से लोगों ने आपको जिच करना है, आपका मेंटली सुकून बर्बाद करके रख देना है, बहुत से लोगों ने आपके रास्ते में पत्थर फेंकने हैं। लेकिन आपने खुद को इस तरह ट्रेंड करना है कि मैंने घबराना नहीं है, मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है। भाई उस वक्त हाजिर दिमाग रहें, जो जैसा आपके सामने आ गया, जब आप खुश रहेंगे ना, पुरसुकून रहेंगे, फिर ही आप मसाइल का हल निकाल सकेंगे। अदरवाइज किसी मसले का हल मौजूद नहीं होगा और दुनिया आपको रूंध के रख देगी। दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है। जस्ट हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और आपकी सोच आपकी अपनी है। आप जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें उसको तब्दील कर सकते हैं। हम दूसरे को अपने मुताबिक नहीं डाल सकते, अपने मुताबिक तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन सोच हमारी अपनी है, नुक्ता नज़र हमारा अपना है, हालात हमारे अपने हैं। हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक, हालात अगर मुश्किल हैं तो अपनी सोच को बदलें, अपना नुक्ता नज़र बदल के रख दें और उसका ऐसा रिजल्ट ला के दुनिया के सामने रख दें कि दुनिया आंखें फाड़े देखती रह जाए कि भाई इस चीज़ का तो कोई हल नहीं था, हमने इसको मसाइल में गिरा दिया था, भाई ये बंदा तो टस से मस नहीं होने वाला। दुनिया को इस तरह अपने आप से खौफजदा करना सीखें। ये सर पकड़ के बैठ जाना, घबरा जाना, हालात की टेंशन लेते रहना, ये कोई जिंदगी नहीं है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, अपने आप को ट्रेंड खींचिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।